चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सच कहूं तो थोड़ी बेचैन करने वाली है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। एक ऐसा वाक्य जो इतना अजीब था, इतना महत्वपूर्ण था कि जिसने इसे जिया उसकी जिंदगी ही बदल गई। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितने जोरदार बयान से होती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने इसे बताने वाले के जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी, हमेशा के लिए। तो ठीक है, इस घटना की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जहां ये सब हुआ। क्योंकि कहानी सुनाने वाले का अकेलापन, उनका सबसे अलग रहना, इस पूरी मिस्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये कोई ऐसा वैसा कमरा नहीं था। ये एक मेहमानों का कमरा था, जिसका दरवाजा बिल्कुल अलग था। मतलब कहानी सुनाने वाला बाकी घर से, बाकी सब लोगों से शारीरिक रूप से एकदम कटा हुआ था। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये मिलकर एक बड़ा ही अजीब सा माहौल बनाते हैं। सोचिए, एक तरफ तो खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल्स हैं जो एक कैद जैसा एहसास देती हैं, और दूसरी तरफ वही एक दरवाजा है जो खुला रहता है। मतलब एक अजीब सी असुरक्षा का एहसास। और ये जानकारी, ये इस पूरी पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि गर्मी और बिजली कटौती की वजह से बालकनी का दरवाजा देर रात तक खुला रहता था। और यही वो रास्ता था जो बाहरी दुनिया को इस बिल्कुल अलग थलग कमरे से जोड़ता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही मामूली सी रोज की आदत पर ध्यान देते हैं। एक ऐसी आदत जो अप्रत्याशित रूप से इस पूरी घटना का केंद्र बिंदु बन जाती है। तो होता ये था कि हर रात करीब 10 बजे कमरे में आधा लीटर दूध आता था। अब उस वक्त फ्रिज तो था नहीं, तो सुबह तक दूध को फ्रेश रखने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था। और तरीका भी बड़ा आसान था। दूध को एक छोटे बर्तन में डालो, फिर उस छोटे बर्तन को पानी से भरे एक बड़े बर्तन में रख दो, और ऊपर से दूध वाले बर्तन को एक छोटी सी छलनी से ढक दो। बस यही सेटअप इस कहानी की मुख्य चीजें हैं, 2 बर्तन और एक छलनी। लेकिन उस खास रात एक चीज अलग हुई। दूध को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे का वैसा ही रख दिया गया। मतलब वो दूध एकदम अनटच्ड था, और शायद यही बात आगे जो होने वाला था उसके लिए मंच तैयार कर रही थी। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। एक आम सी रात अब धीरे धीरे कुछ अजीब होने वाली है। तो रात का घटनाक्रम कुछ ऐसा था। 10 बजे दूध आया, उसे वैसे ही रखा गया। फिर करीब 1 बजे बिजली चली गई, जिसकी वजह से बालकनी का दरवाजा खुलना पड़ा, और उसकी कुछ देर बाद दूध के बर्तनों के पास से एक आवाज सुनाई दी। अब जाहिर है, आधी नींद में, अंधेरे में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यही सोचा गया कि कोई बिल्ली होगी, और उसे भगाने के लिए बस वहीं से चिल्ला दिया। एक बिल्ली? हाँ, यही सोचा गया। कोई उठाया नहीं, किसी ने जाके देखा नहीं, बस अंधेरे में एक आवाज लगाई और वापस नींद में चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो रात की वो आवाज, वो गड़बड़ी फिर से याद आई, और तब जाके जांच शुरू हुई। और सबसे पहली चीज जो नजर आई, वो जो छलनी दूध के बर्तन पर ढकी थी, वो अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई थी। मतलब साफ था, किसी चीज ने उस सेटअप के साथ छेड़छाड़ की थी। और फिर जब दूध के अंदर झांका तो दूध की सतह पर बालों के कुछ लच्छे गोल गोल तैर रहे थे। इस पॉइंट पर भी यही लगा कि ये जरूर किसी जानवर का ही काम है। लेकिन कहानी का असली और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब उस दूध को फेंकने के लिए बाथरूम ले जाया गया। जैसे ही दूध वॉश बेसिन में बहा, वो बाल पीछे रह गए। अब सोचिए, सफेद दूध चला गया और वो लच्छे सफेद बेसिन पर एकदम साफ साफ नजर आने लगे। अब उनकी असलियत सामने थी। और ये बाल नॉर्मल नहीं थे। इनकी लंबाई करीब 15 से 18 इंच थी। बनावट बहुत मोटी थी, लगभग रस्सी जैसी। रंग भी अलग अलग, भूरा, सफेद, काला, और ऐसे कई सारे लच्छे थे। अब ये सारी बातें देखकर एक बात तो तय थी, ये किसी बिल्ली के बाल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो दिमाग में अब 2 ही सवाल थे। क्या ये बिल्ली के बाल हैं? नहीं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे और मोटे थे। तो क्या ये किसी इंसान के बाल हैं? वो भी नहीं, क्योंकि बनावट इतनी मोटी और रस्सी जैसी थी कि वो इंसान के बालों से मेल नहीं खाती थी। हर तार्किक संभावना एक एक करके गलत साबित हो रही थी। कहानी सुनाने वाले बताते हैं कि वो उस नामुमकिन से सबूत को बहुत देर तक बस देखते रहे, और हैरानी की बात यह है कि उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी निश्चितता थी। एक यकीन था
कि ये चीज़ क्या नहीं है। और यहीं पर वो इस अंतिम और बहुत ही परेशान करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रात में दूध के पास जो भी आया था वो कोई बिल्ली नहीं थी और यकीनन कोई इंसान भी नहीं था। तो सोचिए, ये कहानी हमें एक घटना का बड़ा ही पुख्ता सबूत तो देती है, लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। और आखिर में हम सब बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर वो कोई जानवर नहीं था और कोई इंसान भी नहीं, तो फिर दूध के बर्तन में आया वो मेहमान आखिर कौन था?